नमस्कार। संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 10 वर्ष की आयु से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में इस उम्र में आकर आपको इस सम्मान से नवाजा गया है। कैसे आप देखते हैं और कैसे आप आने वाली पीढ़ी को इस क्षेत्र की तरफ अग्रसर करें, कैसे उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि क्षेत्र की तरफ आएं और कला को प्रोत्साहित करें? मैं लगभग 10 साल बचपन में ही से ही चित्रकला में रुचि थी और बराबर निरंतर कार्य करते करते इस मुहिम तक पहुंचा हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि लगन और निष्ठा से काम करने वाले जो कलाकार हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे और उनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप काम नहीं करते, आप अपनी हुनर को नहीं दिखाते, अपने कौशल को नहीं बताते, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने सबसे पहले हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया। वहाँ पर क्षितिज नाथ मजुमदार मेरे गुरु मिले, जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे। उसके पश्चात वहाँ से डिप्लोमा करने के बाद मैं कलकत्ता चला गया। वहाँ से मैंने 5 वर्षीय डिप्लोमा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति तत्काल हो गई और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सब कुछ रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो ये है इतिहास मेरा। और उसके बाद ये पद्मश्री मुझे मिली, जिसके लिए मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ यहाँ की सरकार को और लोगों को। सर, जो जिस क्षेत्र में आपको ये मिला है, पुरस्कार सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्वारा, इस कला के बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। क्या कला की अवधारणा रही है, किस तरह से आप इसको आगे लेके बढ़े और भविष्य में आप कैसे देखते हैं इसका प्रचार प्रसार किस लेवल पे होगा? बंगाल स्कूल, दरअसल में जब मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था उस समय बंगाल स्कूल से प्रभावित था और वहाँ के भारतीय चित्रकला विभाग में मैंने बहुत काम किया। बहुत सी पेंटिंग मैंने बनाई और वास पेंटिंग विशेष रूप से मैंने बनाई मजूमदार जी के संरक्षण में। तो वो सब पेंटिंग धीरे धीरे बिकती चली गई और मुझे प्रोत्साहन मिलता चला गया। मैं काम करता रहा, अभी भी लगभग काम करता रहता हूँ। जब भी अवसर मिलता है मैं पेंटिंग बनाता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ। सर, आप किस तरह से आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे इस क्षेत्र में आने के लिए और क्या भविष्य आप देखते हैं? अगर हम रोज़गार की दृष्टि से देखें, कला की दृष्टि से देखें, भविष्य कैसा है इस क्षेत्र में? नहीं, भविष्य तो बहुत अच्छा है। अगर आप कौशल से काम करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो इसमें कोई वो बुराई नहीं है और आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो नवयुवक कलाकार हैं या उदीयमान कलाकार हैं, वे निरंतर कार्य करते रहें और ये न देखें कि कब क्या हुआ, बल्कि अपना काम करते रहें तो उनको रिकग्निशन मिलता रहेगा। सर, उत्तर प्रदेश की उन 4 शख्सियतों में आप शामिल हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे में आप देश के अलग अलग राज्यों से जो आए जितने भी सम्मानित कलाकार हैं, उनको किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे या किस तरह से आप बताना चाहेंगे अपनी कला को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ें? और अगर हम कला की ही बात करें तो इस क्षेत्र में किस तरह का भविष्य है? भविष्य इसका तो अच्छा है, इसलिए कि बराबर सब जगह वो पद भी निकल रहे हैं और काम करने की वो क्षमता भी बढ़ रही है। अभी प्रयागराज में मैंने पूरे जो दीवारें हैं वहाँ पे उनको पेंट कराया। उसमें मुझे वो अलग से पुरस्कृत भी किया गया। सारे भी स्टूडेंट को लेके काम कराते रहे, उनको अच्छी अर्निंग मिली, अच्छा काम मिला और बहुत अच्छा रहा वहाँ पे कुंभ में। जी सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी, जिन्हें चित्रकला के क्षेत्र में
इस अवार्ड से नवाजा गया है और राष्ट्रपति मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।